एक समय भगवान विष्णु से हमने पूछा था, तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले जल का मंथन हुआ था और जल के मंथन करने से एक कण का निर्माण हुआ था और कण के निर्माण होने पर एक मंडल बनाया गया, वो नैमिषारण्य है और उसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर किया था। तो ऋषियों ने कहा कि ये नैमिषारण्य है कहाँ? तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं जानता, लेकिन ये पता है कि 14 ब्रह्मांड हैं। तो 14 ब्रह्मांडों में हमने भ्रमण तो नहीं किया है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, भगवान विष्णु ने मुझे बताया था कि आप 14 में से जो एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में विचरण करो तो एक ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। एक ब्रह्मांड में मूलतः स्थूल रूप से 14 अरब आकाश गंगाएं हैं। तो ऋषियों ने कहा कि ये आकाश गंगा क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो एक 14 अरब जो आकाश गंगाएं हैं उनका वर्णन तो बाद में कर लेंगे, लेकिन जो एक आकाश गंगा है उसका व्यास इतना बड़ा है कि उसमें 1 अरब 2 करोड़ 9 लाख 220 सूर्य एक साथ चमकते हैं, तब उसका अंधकार दूर होता है। तो उन्होंने कहा कि एक सूर्य क्या है? का एक सूर्य 85 लाख लोक और मंडलों का मालिक कहलाता है। तो ये जो पृथ्वी मंडल है ऐसे 85 लाख मंडल कहलाते हैं और 85 लाख मंडलों में एक ऐसा मंडल है जो मृत्तिका मंडल के नाम से जाना जाता है। उसको कुछ लोग मृत्यु लोक भी कहते हैं। आप वहां जाइए, जब मृत्तिका मंडल में जाएंगे तो वहां पर 7 द्वीपों से बनी हुई एक वो मृत्तिका मंडल है। वहां जाएंगे तो आपको वहां जम्बू द्वीप मिलेगा। वहां पर इलाव्रत, तार्क्ष, श्वेतांबर, श्वेत आदि 7 द्वीप हैं। इलाव्रत नाम का भी द्वीप है इसी पृथ्वी पर, जहां पर मानव जम्बू द्वीप में जब मृत्यु होती है और जब वो पुण्य कर्म करता है तो इलाव्रत द्वीप में पैदा होता है। वहां पर मानव की 60,000 वर्षों की आयु होती है। इलाव्रत द्वीप में रहने वाले जो प्राणी हैं, वहां पर जब इलाव्रत द्वीप में एक दिन होता है तो इस जम्बू द्वीप में 5,000 वर्ष बीत जाते हैं। इस तरह 60,000 वर्षों तक इलाव्रत द्वीप के प्राणियों की आयु कहलाती है और वो देवताओं की तरह इसी पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी का संचालन करते हैं। जम्बू द्वीप से आप जब उत्तर की दिशा में जाएंगे, ब्रह्मा जी ने कहा, तो आपको एक मेरु नाम का पर्वत मिलेगा जो 84,000 योजन फैला हुआ है, 16,000 योजन ऊंचा है, 32,000 योजन पृथ्वी में धंसा हुआ है। उसको जब आप क्रॉस करोगे तो आपको 9 वर्ष मिलेंगे। भद्राश्व, केतुमाल आदि 9 वर्ष पर्वत मिलेंगे और उन वर्ष पर्वतों को आप चलते चलते जब उनको लांघ जाओगे तो एक भारत नाम का वर्ष मिलेगा। और ये जो भारत वर्ष है ये बड़ा ही दिव्य है। कहा उसकी पहचान क्या है? कहा वहां पर देवदार, वहां पर कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके नीचे मानव खड़ा होकर के किसी भी प्रकार की कल्पना करता है तो वो कल्पना उसकी साकार हो जाती है। कहा और उसकी पहचान, कहा वहां
जब वहां से जब पूर्व की दिशा में गति करेंगे तब वहां पर गंगा, गोमती, सतलज, व्यास आदि ये पवित्र अमृत के समान जल देने वाली पाप विनाशक नदियां वहां पर प्रवाहित होती रहती हैं। उनके जल में स्नान करने से प्राणी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वहां से जब और आगे बढ़ेंगे तो आदि गंगा गोमती के तट पर बसा हुआ जो वन प्रदेश है, मैंने सुना है कि वो नैमिषारण्य के नाम से विख्यात है। और आप उसी नैमिषारण्य को जाइए, उसकी तलाश कीजिए। मैं नहीं जानता कहां है, मैंने सुना है बड़े बड़े ऋषि वहां जन्म लेने को तरसते हैं। धन्यास्तु मानवालोके नैमिषे निवसन्ति। वो मानव सत्य अत्यंत ही भाग्यशाली हैं जो नैमिषारण्य की धरती पर एक रात्रि विश्राम पाते हैं। ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा कि आप हमको ये बताइए कि ये हम कहां जाएंगे, हम तो खो जाएंगे। तब उन्होंने चक्र उत्पन्न किया और कहा इसके पीछे पीछे जाओ और ये जहां गिरेगा वही आपकी तपस्या का केंद्र होगा। और वो चक्र वहां से चला और नैमिषारण्य में आकर गिरा, जो चक्रतीर्थ के नाम से आज जाना जाता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये कि ये जो भूमि है ये बड़ी ही पवित्र है, बड़ी ही दिव्य है। यहाँ कलिकाल का प्रवेश नहीं। यहाँ पुण्य करो या पाप करो सब 4 गुना होगा। एक गाली दोगे तो 4 गाली मिलेंगी। 1 रुपया दान दोगे 4 रुपया मिलेगा। एक पुण्य करोगे सब 4 गुना होता है। यहां राजा परीक्षित बड़े हो गए, राज्य करने लगे। एक बार वो सरस्वती नदी के किनारे पर घूमते घूमते निकले तो देखा कि एक गाय बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्म स्वरूप बैल उससे दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है गोलोक धाम चले गए हैं हमारे प्रभु, हमारे नियंता भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए संसार पापमय कुदृष्टि का शिकार हो गया है। धर्म के 4 अंग हैं, सत्य, तपस्या, पवित्रता और दया। सतयुग में 4 थे। त्रेता आया, सत्य चला गया। और जब त्रेता आया तो तपस्या चली गई। द्वापर गया तो पवित्रता चली गई। और कलिकाल आया, एक ही चीज बची, दया। दया दानम, सब प्राणियों पे दया करो। एक बार नैमिषारण्य में दधीची महाराज जो थे यहां आए शुरू में, और झगड़ा होने लगा आपस में। कहा कि अब आप बूढ़े हो गए हो और सारी चीज का बंटवारा कर दो। देवता दैत्य मानव सब पहुंच गए और कहा कि हमारा हमको दे दो। तो कहा ठीक है आ जाओ। सबको इकट्ठा किया, देवताओं को बुलाया और उनके हाथ में दा लिख दिया। कहा यही हमारी निधि है। तो जब देवराज इंद्र लेकर आए तो उनको देवताओं ने पूछा क्या मिला। कहा उन्होंने हमको दा लिखा है। माने उन्होंने कहा कि देवत्व को धारण करके रखना,
ये कहा कि सदा देवताओं के पद से पदच्युत मत होना। दैत्य गए, महाराज विरोचन, उनको भी दा लिख दिया। उनके लोगों ने पूछा आपको क्या मिला? कहा उन्होंने हमसे कहा है कि सब प्राणियों पर दया करो, किसी को सताओ मत। मनुष्य को उनको भी दा दे दिया। मनुष्यों से पूछा आपको क्या मिला? कहा हमको आदेश मिला है कि दया करो, दान करो। दान करने से कल्याण होगा। प्रगट चार पद धर्म के, तिनमो एक प्रधान, येन केन विधि कीन्हे, दान दिए कल्याण। अगर दान करो तो कल्याण है। कलिकाल में दान की बड़ी महिमा। सूत जी महाराज व्याख्या करते हैं, सूत जी महाराज विवेचना करते हैं, शौनक आज चार जो पद हैं सब टूट गए, एक बचा। परीक्षित राजा ने देखा कि केवल ये बैल एक पांव पे खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा तुम्हारे 3 चरण किसने काट दिए? तो वो कहता है कि अधर्म का स्थान बताने वाला अधर्मी का साझीदार हो जाता है। आप ही समझिए कौन सता रहा है हमको। जान गए राजा परीक्षित, कलिकाल ही धर्मनिष्ठों को सताता है। कलिकाल को दंड देने के लिए राजा तैयार हो गए। वो राजा के शरण में गया और राजा के चरण स्पर्श किए और कहने लगा महाराज मुझे मत मारो। जैसे ही कलिकाल ने राजा के चरण का स्पर्श किया, वैसे ही उनके अंदर कलिकाल ने प्रवेश पा लिया। हमारे शास्त्र कहते हैं अकारण किसी का स्पर्श मत करो। जिस व्यक्ति के चरित्र से हम अनजान हो, ऐसे व्यक्ति के शरीर का स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए। पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं, पुण्यात्मा के परमाणु पवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे व्यक्ति के परमाणु आपके शरीर में चले जाएंगे और आपकी प्रवृत्ति, आपका जीवन वैसा ही बन जाएगा। राजा परीक्षित को कलिकाल को दंड देना चाहिए, लेकिन दया जताई कि तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते। यहां लोग यज्ञ करते हैं, यहां आराधना करते हैं। तो कलिकाल ने कहा हम कहां जाएं?